दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा 6th क्वेश्चन है 7th 8th 9th 10th। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे जो हमारे बच गए थे, तो इनको हम आज सोल्व करेंगे। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया गया है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक। यानी कि ये जो दो फिगर हैं, कि ये जो दोनों फिगर हैं इनको हमें डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से एक जैसी दिखती हैं, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और ये डिफरेंट किस तरह से है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम समझेंगे ये क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं, अब ये जो गिवन फिगर्स हैं, ये जो हमें फिगर दी हैं किस तरह से एक दूसरे से डिफर है। अब देखिए यहाँ पे एक को तो हम ये जो है इसका नाम क्या है, अगर हम इसका नाम की बात करें इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। और दूसरा ये क्या है, ये है क्यूब, क्योंकि इसके 6 फेस हैं तो ये क्यूब है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है, ये सॉलिड होता है। अगर हम एक रेक्टेंगुलर लैमिना को, रेक्टेंगुलर लैमिना यानी कि इस तरह का लैमिना हो आपके पास, मान लीजिए इस तरह का लैमिना है, और इसको एक्सिस मानकर आप चारों तरफ घुमा दें इसको, तो इस तरह से, तो आपको क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलता है। और जो क्यूब है उसके पास जो है 6 फेसेस होते हैं, या कहें कि बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर्स आप कह सकते हैं, ये होता है। और जो सिलेंडर है इसके पास 2 सर्कुलर फेस होते हैं, जैसे एक ये है और एक जो है नीचे ये होगा, 2 सर्कुलर फेस है, यानी कि सर्कल के फेस इसके पास 2 हैं। और क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो इस तरह से आप इनको जो है एक जो है डिफर बता सकते हैं। और एलाइक कैसे कर सकते हैं कि लाइक किस तरह से है, तो इनकी जो हाइट है, देखिए इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, तो हाइट में आप बता सकते हैं कि ये एलाइक हैं, एक जैसे हैं। तो ये चीज़ है। तो पहले तो हमने बताया, डिस्क्राइब किया कि दोनों फिगर एलाइक किस तरह हैं, हाइट की तरह। और डिफरेंट जो हमने कई तरीके देखे, कई इसके टाइप देखे किस तरह से अलग अलग हैं, कई पॉइंट देखे। तो विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात आती है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम सिलेंडर की बात करें, मान लीजिए सिलेंडर है इस तरह से, ये सिलेंडर है और ये दोनों ओपन सिरे हैं इसके, यानी कि ऊपर से क्लोज नहीं है, ये यहाँ से ये ओपन है। तो ये जो पूरा एरिया होगा, ये वाला जो सारा एरिया होगा, इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर ये ऊपर से भी और नीचे से भी क्लोज नहीं है, जैसे एक पेपर लिया आप उसको रोल कर दें, ऊपर से ना हो क्लोज, नीचे से क्लोज ना हो, तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या होगा, ये हमारा होता है। अब देखिए इसकी कुछ हाइट भी होगी और इसकी जो पेरीमीट्री है, यानी कि जो ये है 2 पाई आर होती है और हाइट h, तो पूरा जो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर और ये h, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर h, यही बनता है। अब यहाँ पे r कितना है, यहाँ ये टोटल डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, r क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 यानी कि 7/2, ये r हो जाएगा। तो अगर आप इसका आंसर निकालें तो ये क्या आ जाएगा, पाई की जगह आप क्या लिखते हैं 22/7, ये लिखते हैं 22/7। r क्या है आपके पास 7/2, ये हमने निकाली। h क्या है, हाइट, यहाँ पे 7 है तो ये है हाइट। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 154, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे ये सेंटीमीटर में हैं। तो ये एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी यूनिट आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमने सिलेंडर का निकाला। अब जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होगा, वो होगा जो इसका पेरीमीटर है बेस का, यानी कि जो बेस है, मान लीजिए ये बेस है इस तरह से, अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 होगा, और इनटू हाइट, ये चीज़ वो जो होगा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा। यानी कि कितने जो इसके, अगर हम देखें कि ये जो इसकी पेरीमीट्री ऑफ बेस है ये कितनी है, 1 2 3 4 हैं, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 7, और इनटू हाइट कितनी है 7,
तो यही होगा, यानी कि 4 इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही आ जाएगी इसकी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 4 जब आप करेंगे ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये ज़्यादा है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है क्यूब का, तो इसका ज़्यादा होगा अगर इन दोनों से हम कंपैरिजन करें। तो लेटरल सरफेस एरिया आप समझ गए हैं ये। तो इसी तरह से जो इसका होगा, यानी कि एक या आप कहें कि जो पेरीमीट्री है ऑफ बेस की, पेरीमीट्री ऑफ बेस का क्या मतलब है कि ये चीज़ बाहर बाहर हम गए, 1 2 3 4 बाहर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पेरीमीट्री 4 हैं। या कहें कि एक जैसे बक्सा है उसकी साइडें देख ले, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गई। अब ये जो है इसकी विड्थ और ये जो है इसकी हाइट है, तो 4 इंटू ये इंटू ये, या फिर लेंथ इंटू हाइट कर लीजिए, 4 जो है इसके और लेंथ इंटू हाइट, तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो 7 7 ही है, तो कुछ भी ले लीजिए, लेंथ या विड्थ इंटू हाइट ले लीजिए, लेंथ इंटू हाइट ले लीजिए। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है 7th क्वेश्चन से पहले हम 8 क्वेश्चन लेंगे, 8th वाला। 7th को हम बाद में लेंगे क्योंकि काफ़ी सिंपल है, तो उसको बाद में ले लेंगे। तो 8th क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर मतलब एक इस तरह का खाली सिलेंडर है, इस तरह का खाली सिलेंडर। इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट, ये कहता है कि अगर ये इसकी हाइट के अलोंग इसको कट कर दें, एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट, जब हम इसको कट करेंगे सिलेंडर को, तो ये क्या बन जाएगी, एक शीट बन जाएगी। ये तो बनेगी ही शीट। जब आप इसको यहाँ से एक साइड से काट दें और इसको खोल लें, तो एक शीट बन जाएगी, रेक्टेंगुलर शीट, जिसकी विड्थ जो है, ये कहता है जिसकी विड्थ है, मान लीजिए हमने इसको फ्लोर के ऊपर रख दिया, अब ये लेंथ हो गई, ये तो हो गई लेंथ, और ये हो गई विड्थ। अगर हम इसको फ्लोर पे रखते हैं, यानी कि फर्श के ऊपर आपने रखा, तो ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। तो ये हमें दी है विड्थ जो है 33 सेंटीमीटर, तो विड्थ हमें दी है ये है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, अब इसका पेरीमीटर हमने निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगी, अभी पहले तो हम यही फॉर्मूला देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का। तो पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ये क्या होगी, एक लेंथ और एक विड्थ ये है, एक लेंथ और एक ये विड्थ ये है, यानी कि अगर इसका फॉर्मूला बनाएं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ 2 बार, एक ये, तो 2 बार लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसकी पेरीमीटर बनेगी। तो ये तो हो गया ये जो हमें निकालना है। अब एरिया ऑफ शीट जो है वो किसके बराबर होगा, अगर इस एरिया की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि यही तो है, यही तो काट के हमने शीट बनाई है। तो इस जो एरिया होगा इसका, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, अब लेंथ तो इसमें नहीं दी, लेकिन जो ब्रेथ है वो तो दी है, यानी कि 33 दी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एरिया देखें, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू 33 आ जाएगा, किसका, इसका एरिया। ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया हम ले रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, इसके लेटरल सरफेस एरिया के, यानी कि हमने इसको काटा है तो इसके लेटरल सरफेस एरिया के, वो क्या होता है 2πr/h, और ये हमें सीधा दिया ही है, निकालने की जरूरत नहीं, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4224 हमने निकाल लिया। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4224 डिवाइड बाय ये 33 इसके नीचे आ जाएगा, और जब आप इसको कट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर, यही आ गया। अब ये तो आ गई L की वैल्यू, और ये जो है W ली है तो B ले लीजिए, ये आ गई B की वैल्यू। तो L की वैल्यू 128 यहाँ पुट कर देंगे, और B की वैल्यू 33 यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 128 प्लस 33। अब 128 प्लस 33 ये कितना हो जाएगा 161, और 161 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 322। तो इसका आंसर आ जाएगा 322 जो है सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, पेरीमीट्री क्या आ जाएगी ये। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो समझ आ गई होगी आपके ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो है क्वेश्चन 9th। अब क्वेश्चन 9th की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 9th के अंदर हमें दिया है कि एक रोड रोलर है, इसके अंदर हमें क्या दिया है, एक रोड रोलर है। रोड रोलर आपने देखा होगा जो सड़कें बनाने का काम आता है, उनको दबाने का काम आता है बाद में। तो रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन,
यानी कि एक जो उसका आपने अगला व्हील देखा होगा इस तरह का होता है, एक सिलेंडर की तरह का, इस तरह का सॉलिड सिलेंडर होता है और बिल्कुल, तो इसको जो है सड़क के ऊपर जो है चलाया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से जो है दब जाए, उसको दबा दें हम। अब देखिए ये जो रोलर है ये कहता है कि ये 750 रेवोल्यूशन लेता है, यानी कि पूरा जो है एक बार घूमा फिर 2 बार, इसी तरह से 750 बार ये घूमता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर दिया है, डायमीटर जो दिया है यानी कि ये जो दिया है ये 84 सेंटीमीटर दिया है, तो डायमीटर हो गया 84 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 1 मीटर, लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ दी है वो दी है 1 मीटर। तो ये चीज़ें हमें दी हैं। अब जो डायमीटर दिया है तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, वो क्या होगा 84/2 यानी कि 42। तो ये तो रेडियस आ जाएगी क्योंकि डायमीटर दिया है, रेडियस हमने निकाल ली। अब रेडियस हमने निकाल ली तो ये जो हमने निकाली है ये किस में है, सेंटीमीटर में है। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि आर क्या आ गई आपकी 42 सेंटीमीटर आ गई। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे यानी कि ये आ जाएगी 0.42 मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ जो है मैं मीटर में दी है, यहाँ पे मीटर में दी है, तो मीटर में हमने इस रेडियस को भी कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कर लिया। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है रोलर का, यानी कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है रोलर का, ये किसके बराबर है, लेटरल सरफेस एरिया के, यानी कि ये किसके बराबर होता है 2πr/h के। अब इसका और इस साइड वाले का तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है रोड के साथ, बस इसी का कॉन्टैक्ट है और इस लेंथ का कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr/h। तो ये हो गया हमारा 2πr/h। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर 2πr/h। अब इसके अंदर अगर हम पुट करें वैल्यूज़ को, पाई की जगह आपने 22/7 लिख दिया, आर की जगह ये आ जाएगा आपका 0.42, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0.42, और h क्या है यानी कि लेंथ है, हाइट ले लीजिए जो भी 1 मीटर है, तो ये 1 आपने ले लिया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा जब आप इसको कट करेंगे, और इसी तरह से जब आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। मीटर के अंदर निकाल रहे हैं तो 2.64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो चीज़ है ये आ गया इसके साथ 2.64 मीटर स्क्वायर। अब ये कितनी बार घूमा है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लिए हैं, तो एक के लिए यानी कि एक तो ये आ गया पूरा। अब इसको अगर हम 2.64 को अगर हम 750 से मल्टीप्लाई कर दें जितने इसने रेवोल्यूशन लिए हैं, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा जो हमने रोड का निकालना है, तो 1980 आ जाएगा, ये 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, एक कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर, एक कंपनी है अपने मिल्क पाउडर को पैक करती है, दूध के पाउडर को पैक करती है सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर। जो कंटेनर है पैकिंग का वो सिलेंड्रिकल है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। हुज बेस हैज़ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए बेस का डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो पूरी इसकी हाइट दी है ये हमें दी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दी है। कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, अब ये लेबल लगा रखा है जो पाउडर्ड मिल्क का है इसके ऊपर, तो अगर जो लेबल है उसको चिपकाया जाए 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी कि बॉटम से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दें ऊपर की तरफ और टॉप से नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर छोड़ दें, और फिर जो है हम ये स्टिकर लगा दें, जो लेबल है लगा दें, तो एरिया क्या होगा किसका, लेबल का। ये ध्यान देना है, लेबल का एरिया निकालना है, पूरे कंटेनर का नहीं निकालना। तो इसके अंदर देखिए जो हमारा लेबल का एरिया होगा वो क्या होगा। अब देखिए कंपनी ने ये लेबल को प्लेस किया है 2 सेंटीमीटर नीचे से जो बॉटम से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर छोड़ दें, टोटल कितनी दी है 20। तो यहाँ पे अगर हम इसकी हाइट देखें तो वो हाइट कितनी रह जाएगी, पहले तो हम एच की बात कर लेते हैं, वो हो जाएगी 20 - 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर रह जाएगी, क्योंकि 2 नीचे छोड़ दिया 2 ऊपर छोड़ दिया, बीच में लेबल लगा है 16 सेंटीमीटर। और अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है 2πr/h, यही होता है। अब यहाँ पे 2 × पाई कितना है, पाई तो आप वैल्यू लेते हैं 22/7, आर कितना है, आर की वैल्यू ये 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ गया, और एच हमने कितना निकाला 16 निकाला, तो ये आ गया।
अब हम इसको कट आउट कर दें, ये 44 आ गया, 44 को जब 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, इस तरह से इस लेवल का हम एरिया निकाल लेंगे। तो ध्यान देना है, कंटेनर का नहीं निकाल देना, इसमें लेवल का निकालना है, तो ये ध्यान हमें देना है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था 7वां क्वेश्चन, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। काफ़ी आसान है तो इसलिए हमने लास्ट में लिया है। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, इस तरह का एक सिलेंड्रिकल टैंक है, लेकिन वो क्लोज है, यानी कि यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है और यहाँ से तो है ही बंद वो। तो इसकी जो रेडियस है 7 मीटर है, यानी कि जो इसकी रेडियस दी है 7 मीटर, ध्यान दीजिएगा डायमीटर ने दिया, रेडियस दिया है, तो रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर, हाइट जो है वो हमें दी है 3 मीटर। इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, इसको शीट ऑफ मेटल से बनाया गया है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है इसके लिए, ये पूछ रहा है। अब जो शीट ऑफ मेटल जो रिक्वायर्ड होगा इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए, वो किसके बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, किसका, इसी सिलेंडर का, वो क्या होगा हमारे पास, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है, यानी कि 2πr(h), ये तो हमने ले लिया, ये कर्व्ड है जो, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट का ले लिया, लेकिन ये ऊपर से भी तो क्लोज है, नीचे से भी तो क्लोज है, यानी कि ये जो है दो सर्कल भी तो हैं हमारे पास, सर्कुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इसमें हो जाएगा 2πr का स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें और क्लोज्ड सिलेंडर हो तो 2πr(h) तो हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया, और ये हो गया हमारा जो सर्कुलर एरिया है दोनों तरफ का, एक ये और एक ये, यानी कि 2 × πr², ये हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब वही जो हमें फार्मूला में पुट करना है, पाई की जगह बाई/7, 22/7, और r की जगह क्या आ जाएगा 7, और h कितना है हमारे पास 3, तो ये सारी चीज़ें पुट कर दें। इसी तरह से +2 × 22/7 इंटू r की जगह क्या आ जाएगा 7 × 7, क्योंकि r² है तो 2 बार 7 हमने लिया, तो यहाँ पे यहाँ कट आउट हो गया, यहाँ से यहाँ कट आउट हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये 44 आ गया, ये भी 44 आ गया, और ये आ गया 7 × 7 49। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये ये 22 × 2 44 × 3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 132, और 22 × 2 44, 44 इंटू जो 7 है जब आप करेंगे ये आ जाएगा 308। इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 440 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो 7वां क्वेश्चन है, इसीलिए हमने लास्ट में लिया ताकि आप लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस समझ सकें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से हम आगे जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे, बेसिक्स ऑफ मैथ पढ़ते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।